बिच्छू को बार बार पानी से बाहर निकालें। एक बार जैसे ही पानी से निकाला, बिच्छू ने डंक मार दिया। महात्मा ने हाथ पीछे किया, फिर बिच्छू बहने लगा। महात्मा जी ने फिर निकाला, फिर डंक मार दिया। एक सज्जन देख रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई जब ये बार बार काट रहा है तो आप क्यों बचा रहे हो महाराज, छोड़ दो इसको। महात्मा ने कहा देखो, इसका स्वभाव है काटना और साधु का स्वभाव है बचाना। यदि साधु ने अपने स्वभाव को छोड़ दिया तो दुष्ट की दुष्टता जीत जाएगी, साधु की साधुता हार जाएगी। इसलिए जब ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं, मैं भी छोड़ने वाला नहीं। ऐसे संतों का समावेश हमारे जीवन में प्रकट हो। गोस्वामी जी ने अद्भुत वंदना प्रकट किया। बंदों संत सज्जन चरना, संतों की असज्जनों की सबकी वंदना करी महाराज। हनुमान जी के चरणों में वंदना करी। और जब सब जगह भगवान को देखा तो सोचा कहां कहां वंदना करें। देवताओं की, नरों की, किन्नरों की, गंधर्वों की, सबकी वंदना करने के बाद गोस्वामी जी के मन में एक भाव आ गया, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग आप लोग भगवान को पूरे संसार में देख पाते हो क्या? केवल मुंह से कहते हो कि भगवान सब जगह हैं। कण कण में भगवान है तो कण कण में भगवान है, जब हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते? अरे भाई दिखना भी तो चाहिए। क्यों नहीं दिखते? क्योंकि हमारे इन नेत्रों में सामर्थ्य नहीं है भगवान को देखने की। ये तो हमारे कोई नामदेव जैसे भक्त हों। नामदेव जी हुए महाराष्ट्र के एक भक्त, घर में रोटी बना रहे थे। रोटी बना के जैसे ही घर में रखी, कपड़े में बांध के रोटी रखी कि सोचा चलो भगवान को भोग लगाएंगे। इतनी देर में बाहर से कुत्ता आया, रोटियों को मुंह में दबा के कुत्ता भागा। जैसे ही रोटी लेके वो कुत्ता भागने लगा, नामदेव जी पीछे पीछे भागे। डंडा लेके नहीं भागे, घी की मटकी लेके भागे। वो बोले अरे प्रभु, ये रूखी रोटी खाओगे कहीं गले में अटक जाएंगी, थोड़ा घी लगा दें फिर ले जाओ, फिर खा लो, कोई बात नहीं। उस कुत्ते से साक्षात पंडरीनाथ भगवान प्रकट हुए। बोले पंडरीनाथ भगवान की। यह है सिया राम में सब जग जाने। हम लोगों की दशा तो ऐसी है कि मंदिर में बैठे भगवान, घर में बैठे भगवान में तो भगवान को देख नहीं पाते। दुनिया में सब में भगवान को देख पाएंगे क्या? मंदिर में भगवान बैठे, घर में भगवान बैठे रहते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह हमारी माताएं बिना नहाई कई बार पराठे बनने लग जाते हैं घरों में। भगवान मंदिर में बैठे बैठे सोचते हैं कि एक आध पराठा तो हमारी तरफ भी आएगा, पर वो पराठा भगवान की तरफ नहीं जाता। पिंटू के पापा को ऑफिस जाना है और पिंटू को स्कूल जाना है, तो हमारी माताएं पराठे बनाती तो हैं, दोनों के टिफिन में धर देती हैं और श्रीमती जी फ्री हो जाती हैं। भगवान सोचते हैं कि चलो भाई अब कुछ मिलेगा, तो श्रीमती जी सोचती हैं कि चलो नहाने से पहले एक बढ़िया कड़क सी चाय और बना लें। चाय की खुशबू जब भगवान तक जाती है तो ठाकुर जी सोचते हैं आधा कप तो आएगा, कुछ भी हो जाए। पर श्रीमती जी अकेले अकेले पी जाती हैं, बेचारे भगवान मंदिर में बैठे रह जाते हैं। स्नान ध्यान करके श्रीमती जी सोचती हैं कि चलो भगवान की पूजा निपटा दें, कर दें, ये नहीं पूजा निपटा दें, जल्दी करें भाई। थाली में लड्डू गोपाल को रखेंगी, लोटे से जल ढार देंगी और चंदन के चौकटे में उंगली डुबाएंगी। ऐसा चंदन लगाएंगी चाहे आंख में जाए, चाहे नाक में जाए, चाहे मुंह में जाए, महाराज लग जाए चंदन। अब बताओ, ऐसी सेवा करोगे तो भगवान प्रसन्न होने वाले हैं क्या? अरे घर में बैठे भगवान को प्रत्यक्ष मानो। हम सच कह रहे हैं, आपके घर में बैठे भगवान को यदि आपने प्रत्यक्ष मान लिया, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। आपके घर में बैठे भगवान ही आपको संकेत करेंगे सारे। कभी मुस्कुराएंगे भी, कभी रुष्ट भी हो जाएंगे, कभी प्रेम की दृष्टि से भी आपको देखेंगे। पर उनकी सेवा हम अपने बच्चों की तरह करें। जैसे हम अपने बालकों को अपने लिए समय समय पर नए नए वस्त्र लेके आते हैं, ऐसे ही भगवान को भी जब भगवान का जन्मदिन आवे, कब आता है भगवान का जन्मदिन? जन्माष्टमी पर।
तो जन्माष्टमी पे जन्मदिन आवे ना, तो बाजार जाके अपनी पोशाक भी खरीदो और 2-4 पोशाकें भगवान की भी नई खरीदो। जन्माष्टमी है ना, भगवान की बढ़िया पोशाक पहनाओ, रुच रुच के ठाकुर जी का श्रृंगार करो, रुच रुच के भगवान के मन लगा के भोग बनाओ। ऐसी पूजा आप करोगे तो भगवान फिर आपके सामने प्रकट भी होंगे, आपको भाव भी प्रदान करेंगे। और हम लोग प्रायः ऐसा नहीं कर पाते। मंदिर में बैठे भगवान में भगवान का पहले दर्शन करो, और जब उनमें हमारा दर्शन होने लग जाए तो फिर चलते फिरते संतों में भगवान का दर्शन करो। और जब संतों में भगवान का दर्शन हो जाए फिर आप ये बात कह सकते हो, सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। तब हम भगवान को समस्त सृष्टि में देख पाएंगे। अच्छा, भगवान आपको नहीं दिखते हैं तो क्या भगवान है नहीं? भगवान तो हैं, पर दिखाई क्यों नहीं देते? बोले हमारे इन चक्षुओं में सामर्थ्य नहीं है। अच्छा, आप लोग खेती किसानी तो करते होगे, अपने खेत में जब आप गेहूं का बीज बोते हो तो बीज के रूप में दाना दिखाई देता है ना। खेत में जब आप दाने को डाल देते हो, 1-2 पानी लगते हैं तो उसी खेत में हरी हरी घास प्रकट हो जाती है। उस घास को यदि उखाड़ के आप 1 महीने बाद देखोगे तो कहीं गेहूं का दाना दिखेगा क्या? नहीं दिखता है। और आपके पड़ोस में जो खेती करने वाले किसान होते हैं ना, वो आपके खेत को देख के कहते हैं भैया आपका गेहूं तो बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा गेहूं है आपका। आप अपने खेत में जाके पूरा खेत खोद देना, पर खेत में कहीं गेहूं नजर नहीं आएगा, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं गेहूं बड़ा अच्छा है। तो क्या वो झूठ कह रहे हैं क्या? अरे गेहूं तो है पर हमको नजर नहीं आ रहा है। आपको गेहूं नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उस घास में गेहूं नहीं है, गेहूं है, पर वो प्रकट कब होगा? बोले जब समय आएगा, चैत्र का महीना आएगा, कटाई होगी और गेहूं प्रकट हो जाएगा। ऐसे ही हमारे जीवन में जब हम माँ के गर्भ में बीज के रूप में होते हैं तो उस प्रारंभ में बीज की अवस्था में भगवान की प्रार्थना करते हैं, प्रभु कृपा करो नाथ, हमको बाहर निकालो, अब इस पीड़ा से हमको मुक्त करो। ठाकुर जी से वचन देता है, प्रभु एक बार बाहर निकालो फिर तो आपका भजन ही करेंगे। लेकिन जैसे ही धरती पे आता है, भूमि परत भाढ़ा भर पानी, भूमि परत भाढ़ा भर पानी, भूमि परत भगवान के द्वारा जैसे ही संसार में जन्म लिया, माया ने ऐसा पकड़ा कि इस माया के चक्कर में फंस गए। जो भगवान हमको बीज के रूप में दिखाई दे रहे थे वो जन्म लेने के बाद अब नहीं दिखाई दे रहे। पूरा जीवन संसार में बिता दिया पर भगवान कहीं नजर नहीं आए, और मृत्यु का क्षण जीवन में जब आया तब भगवान सामने दिखने लग गए। पड़ा रहता है बिस्तर में और देखता है कि भाई अब तो प्रभु कृपा करो, उस क्षण में भगवान का दर्शन होता है। तो भगवान तो हैं पर हमको भगवान नजर नहीं आ रहे हैं। अरे भाई हवा है कि नहीं है? कैसे पता कि हवा है? अरे बोलो भाई, ये पंखा चल रहा है आपके पीछे, ये क्या दे रहा है? हवा दे रहा है। हवा दिख रही है कैसी हवा है, पर अनुभव हो रहा है ना, लग रही है। अच्छा, संसार में कहीं भी पंखा लगा दो हवा वहीं से प्रकट हो जाएगी।
हवा तो सब जगह है, पर उस हवा को प्रकट करने का साधन तो लाओ। हवा तो आपको मिलेगी, भगवान सब जगह हैं, भगवान को प्रकट करने का साधन तो प्रकट करो। हम भी एक पंखे की तरह साधन प्रकट करें कि भगवान को प्रकट कर सके, हवा को प्रकट कर सके। आपने अपने गांव में बैठे बैठे आपने दिल्ली को देखा है क्या? अरे दिल्ली है कि नहीं है? कैसे पता दिल्ली है? लोगों से सुना है, कई बार गए भी होगी तो देख ली भी होगी, और जो नहीं गए कभी दिल्ली तो उनके मन में विश्वास पक्का है कि भैया दिल्ली तो है, मुंबई तो है। ये है, इस बात का प्रमाण हमें किससे मिला? बुरे लोगों से मिला। भाई लोगों की बातों में आके हमने दिल्ली मुंबई पे तो विश्वास कर लिया, पर भगवान की कृपा से जो जीवन चल रहा है उन पे विश्वास नहीं किया। पर दिल्ली है, और दिल्ली यदि आपको देखनी है तो घर से निकलना पड़ेगा, गाड़ी में बैठना पड़ेगा, स्टेशन जाना पड़ेगा, ट्रेन पकड़नी पड़ेगी, टिकट कराना पड़ेगा, और फिर यात्रा करनी पड़ेगी, और फिर दिल्ली पहुंचना पड़ेगा। बताओ तब दिल्ली देखने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी? घर में बैठ के मिलने वाली नहीं है। भगवान की सत्ता को यदि अनुभव करना है तो घर में बैठ के नहीं, ये यात्रा करनी पड़ेगी, घर से निकलना पड़ेगा, किसी संत की शरण में जाना पड़ेगा, संत के बताए मार्ग पर चलना पड़ेगा, संत के द्वारा दिए गए नियम को जीवन में निष्ठा पूर्वक स्वीकार करना पड़ेगा। और जब इस तरह से हम अपनी यात्रा तय करेंगे तो भैया भगवान की कृपा में वो सामर्थ्य है कि हमारे ठाकुर जी आपको मंजिल तक तो बहुत देर लगेगी, मंजिल जाने के पहले ही भगवान रास्ते में कहां आपको मिल जाए ये आप कभी नहीं समझ पाओ। किस मोड़ पे ठाकुर जी मिल जाए, चलना तो आपको पड़ेगा। गोस्वामी जी कहते हैं सिया राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम दूर पानी। भगवान सब जगह व्याप्त हैं, सब जगह ठाकुर जी विराजमान हैं, इसलिए भगवान की सत्ता को स्वीकार करना चाहिए। सुंदर भगवान के नाम की महिमा गाई, यही मैं रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सार, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। गोस्वामी जी ने भगवान के महा महिमा में नाम का वर्णन किया है, जिस नाम की महिमा निरंतर सारद से संकादिक नारद जैसे अमलात्मा विमलात्मा महात्मा गाते रहते हैं, फिर भी भगवान के नाम की महिमा कोई पूरा नहीं कर सकता है। ऐसे अद्भुत भगवान के नाम की महिमा गाई। और देखो नाम ही इस कलिकाल में सबसे बड़ा साधन है। कलयुग केवल नाम आधारा। इस कलिकाल में जितना भगवान का नाम जप लोगे उतना आपको आनंद प्राप्त होगा। इसलिए चलते फिरते उठते बैठते भगवान का नाम जपना चाहिए। जब भी नैन मूंदो, जब भी नैन खोलो, जब भी नैन मूंदो, जब भी नैन खोलो, सीताराम बोलो, राधे श्याम बोलो, सीताराम बोलो, राधे श्याम बोलो। जब भी नैन मूंदो, जब भी नैन खोलो, जब भी नैन मूंदो, सभी लोग आइए, जब भी नैन खोलो, सीताराम बोलो रे बोलो, राधे श्याम बोलो, सीताराम बोलो, राधे श्याम
सार हैं दोनों, सार हैं दोनों, वेद पुराण के सार हैं दोनों, वेद पुराण के सार हैं दोनों, जग के पालन हार हैं दोनों, जग के सृष्टि है, एक सृष्टि है, एक है दाता, दोनों के आधार है दोनों, दोनों के आधार है दोनों, युगल नवल छवि मन में संजो दो, राधे श्याम कभी नैन मोदो, कभी नैन बोलो, कभी नैन मोदो, कभी नैन बोलो, राम बोलो रे बोलो, राधे श्याम बोलो, भगवान के सुंदर नाम की महिमा गाई स्वामी जी। भगवान के नाम की इतनी महिमा है कि राम न सकहि नाम गुण गाई। राम जी से भी यदि नाम की महिमा कोई पूछे तो हमारे राम जी भी अपने नाम की महिमा नहीं जानते। और एक बात आपसे कहें, भगवान राम ने तो कुछ भक्तों के ऊपर ही कृपा करी, गीत गणिका, अहिल्या, मां सबरी, अनेक भक्तों पे कृपा करी, लेकिन भगवान के नाम ने बोले नाम कोटि खल कुमति सुधारी। भगवान के नाम ने करोड़ों करोड़ों भक्तों का कल्याण कर दिया। ये नाम की महिमा है। एक बार जब समुद्र को पार करने के लिए बानर राम नाम का आश्रय लेकर जैसे ही समुद्र में बड़ी बड़ी शिलाओं के ऊपर राम लिख के समुद्र में छोड़ देते तो शिला तैरने लग जाती और विशाल पुल का निर्माण चल रहा था। राम जी बैठे बैठे मन में सोच रहे थे कि भाई हमारे नाम की देखो कितनी महिमा है कि हमारे नाम के प्रभाव से बड़े बड़े पत्थर भी तैर रहे हैं, डूब नहीं रहे। तो राम जी ने सोचा कि जब नाम की इतनी महिमा है तो हमारी कितनी महिमा होगी, तो क्यों ना हम अपनी महिमा भी देखें। हमारे राम जी उठे और उठ के एक बहुत बड़े पत्थर को राम जी ने उठाया और सोचा समुद्र में छोड़ें, ये डूबता है कि नहीं। हमारे हाथों से जब पत्थर जाएगा तो ये भी तैर जाएगा। लेकिन राम जी ने जैसे ही बड़ा भारी पत्थर उठा के और समुद्र में छोड़ा कि पत्थर डूब गया। पत्थर डूबा तो राम जी उदास हो गए। हनुमान जी आए, बोले प्रभु क्या लीला कर रहे हो। राम जी बोले हनुमान तुम हमको ही देख रहे थे क्या। हनुमान जी ने कहा प्रभु हम आपको ही देखते रहते हैं निरंतर, ये क्या कर रहे थे आप। राम जी बोले हनुमान में देख रहा था कि हमारे नाम की इतनी सामर्थ्य है कि पत्थर तैर रहे हैं, तो हमने सोचा हम भी छोड़ के देखें हमसे तैरता है कि नहीं। हनुमान जी चरणों में गिर गए, बोले प्रभु आपका काम छोड़ने का नहीं है,
आपका काम पकड़ने का है। आप यदि छोड़ोगे तो वो कहां बचेगा, वो तो डूब ही जाएगा। आप तो पकड़ के रखो, आप किसी को छोड़ो मत, आप पकड़ के रखो। राम जी के नाम से जब पत्थर तैरने लगे तो मंदोदरी ने रावण से कहा कि तुम अपनी डींग अपने मुंह से हाँकते रहते हो। राम जी का चमत्कार देखो कि उनके नाम से भी पत्थर तैर रहे हैं। तुम्हारे पास क्या चमत्कार है, तुम बताओ। रावण ने कहा, देवी कैसी बात करती हो, तुम कहो तो हम भी पत्थर तैरा दें, हम भी जानते हैं तैराना, चलो तैराओ हमारे सामने। रावण ने कह तो दिया। अब समुद्र के किनारे जैसे ही गया, बड़ा भारी पत्थर रावण ने उठाया और जैसे ही पत्थर उठा के नेत्र बंद किए और थोड़ी देर कोई मंत्र जाप किया और समुद्र में पत्थर फेंका कि वो पत्थर तैरने लग गया। मंदोदरी ने कहा, वाह, हम तो सोचते थे कि आपके भीतर चमत्कार नहीं, आप भी बड़े चमत्कारी हैं, बड़ा प्रभाव है, आपने भी पत्थर को तैरा दिया। रावण ने कहा, देवी ऐसी समझती हो क्या। महल में जब रावण पहुंचा तो मंदोदरी ने रावण से कहा कि एक बात बताओ, आपने जो पत्थर तैराया उस तैराने के पहले नेत्र बंद करके आपने मंत्र पढ़ा था, सच सच बताओ कि वो कौन सा मंत्र था, हम भी तो सुने, जिस मंत्र ने पत्थर को भी तैरा दिया। रावण ने कहा, देवी यदि बता दूंगा तो मेरी हंसी तो नहीं करोगी। अरे नहीं, हंसी नहीं करूंगी, बताओ, मैं तो आपकी पत्नी हूं। रावण ने कहा, मंदोदरी तुमसे बातों बातों में तो मैंने कह दिया कि पत्थर तैरा दूंगा, पर जैसे ही मैं पहुंचा मैंने कहा ये पत्थर यदि नहीं तैरा तो मेरी नाक कट जाएगी। तो पत्थर को हाथ में लेके मैं आंख बंद करके कह रहा था कि हे पत्थर, तुझे राम जी की सौगंध है, तू तैर जाना नहीं तो मेरी नाक कट जाएगी। और मैंने जैसे ही फेंका तो वो पत्थर भी तैर गया। इसमें हमारा अपना कुछ नहीं, राम जी की कृपा से। भगवान के नाम की बड़ी सामर्थ्य। अरे भाई, एक बार कोई नाम ले ले तो उसके जन्म जन्मांतरों के पाप कट जाते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव एक बड़ा प्यारा भाव देते हैं। महाराज जी कहते हैं कि राम ने और श्याम ने, भगवान राम ने और कृष्ण ने, राम जी का जन्म कहां हुआ, अयोध्या में। भगवान कृष्ण का जन्म कहां हुआ, मथुरा में, जेल में। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि राम भगवान ने और भगवान कृष्ण ने मथुरा में, अयोध्या में एक बार जन्म लिया है, पर जब कोई भक्त भाव में भर के और अपनी जिह्वा से भगवान राम कृष्ण के नाम को जपता है, जितनी बार उसकी जिह्वा राम बोलती है, जितनी बार उसकी जिह्वा कृष्ण बोलती है, उतनी बार हमारे गुरुदेव कहते हैं कि उसकी जिह्वा अयोध्या बन जाती है और उसके मुख में भगवान राम प्रकट हो जाते हैं, राम कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। ये भगवान के नाम की महिमा है। उतनी बार भगवान को जन्म लेना पड़ता है। इसलिए भगवान के नाम को जपने में ये मत सोचो कब जपें, नाम की कोई विधि नहीं है। नारद जी महाराज ने ब्रह्मा जी से पूछा कि ब्रह्मा जी, नाम जपने की कोई विधि है क्या। कस्य विधिरिति, ब्रह्मा जी ने कहा नास्ति विधिरिति, कैसे भी रहो नाम जपते रहो, नाम अपना असर दिखाएगा। खाते पीते बात करते हाथ में माला चलती रहे महाराज, ये नाम का प्रभाव। अरे भाई, कोई जान के जहर खावे चाहे अनजाने में खावे, मरना तो पड़ेगा। आपको भले ज्ञान ना हो कि ये जहर खा रहे हैं, पर यदि खा लोगे तो मरना तो पड़ेगा। अग्नि में कोई हाथ जान के डाले चाहे अनजाने में डाले, हाथ को जलना तो पड़ेगा। विष को कोई जान के पिए चाहे अनजाने में पिए, उसको भी मरना पड़ेगा। ऐसे ही भगवान का नाम कोई जान के ले चाहे अनजाने में ले, उसको भी तरना पड़ेगा। वो नाम जरूर तारेगा महाराज, छोड़ने वाला नहीं। बस केवल शर्त एक है, भाव को भाव अनख आलसहूं, भाव को भाव अनख आलसहूं, भाव को भाव अनख आलसहूं, भाव को भाव अनख आलसहूं। नाम जपत मंगल देश दस हो, नाम जपत मंगल
भगवान के नाम को चाहे भाव से लो चाहे कुभाव से लो, नाम अपना असर जरूर दिखाएगा हमारे। इसलिए गोस्वामी जी ने नाम की बड़ी महिमा गाई और नाम की महिमा गाने के बाद गोस्वामी जी बड़ी प्यारी वंदना कर रहे हैं। बंदो अवधपुरी अति पावन, 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 जूसर कलि कलुष नशावन, दूसर कल कलश नशा, कलि कलुष नशा, कलि कलश नशा। गोस्वामी जी अवधपुरी की वंदना गा रहे हैं, अयोध्या की वंदना। जिस भूमि पर राम जी प्रकट हुए उस भूमि की वंदना। अयोध्या की क्या महिमा है भैया? अयोध्या की साधारण भूमि नहीं है। आप कहोगे अयोध्या की भूमि का क्या प्रभाव है? थोड़ा ध्यान से सुने हमारी बात। हनुमान जी महाराज जब बूटी लेके आ रहे थे और भरत जी महाराज अयोध्या में नंदीग्राम में विराजमान होके 14 वर्ष तक भरत जी सोए नहीं है महाराज, जागते रहे थे भरत जी। रात्रि में आकाश की तरफ निहार रहे थे कि कहीं कोई राम जी के ऊपर खतरा ना होवे। और हमारे हनुमान जी महाराज उस विशाल पर्वत को लेके और अयोध्या के ऊपर से जैसे ही जाने लगे, भरत जी ने सोचा कि लगता है कोई दैत्य जा रहा है, कहीं राम जी के ऊपर ये विशाल विस्फोटक कोई पर्वत ना फेंक दे, संकट ना आ जाए। तो भरतलाल जी महाराज ने क्या किया? बाण चलाया। और बाण भी चलाया तो कैसा? बिना फल का बाण। जैसे हनुमान जी के ऊपर बिना फल का बाण पड़ा तो हनुमान जी महाराज के